नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त कुदरत की तबाही का ट्रेलर दिखाई दे रहा है। मॉनसून ने देश के ज्यादातर राज्यों को अपनी जद में ले लिया है। बारिश तबाही बनकर लोगों पर जुल्म ढा रही है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का मंजर डराने वाला है। सैलाब हर तरफ बर्बादी बनकर बहा रहा है सब कुछ, और सामने आने वाली हर चीज को खुद में वो समाने पर आमादा है। विनाशकारी सैलाब ने जहां एक तरफ मैदानी इलाकों की सूरत बदल कर रख दी, वहीं पहाड़ी इलाकों में मिट्टी दरक रही, चट्टानें टूट टूट कर कुदरत की इस तबाही की गवाही दे रही। सवाल है कि जून में मॉनसून तबाही मचा रहा है, तो क्या जुलाई का मंजर और भी डराने वाला होगा? बूंदों के रूप में बरसने वाली आसमानी आफत लोगों पर ऐसा सितम ढा रही है कि इंसानी जिंदगी त्राहिमाम कर रही है। मैदान से पहाड़ तक इस वक्त कयामत अपने चरम पर है। आपके टीवी स्क्रीन पर तबाही किए 10 तस्वीरें कुदरत का रौद्र रूप दिखाने के लिए काफी। देखिए, हर तरफ जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है उसमें विनाश लीला की बानगी है, जिसके बाद जिंदगी के पास बेबस होने के अलावा कोई और विकल्प बच नहीं रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में नदियां रौद्र रूप अख्तियार कर चुकी हैं। लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हैं और पहाड़ का सीना फटकर मुश्किलें और परेशानियां और बढ़ा रहा है। और ये आफत आज और कल की नहीं है, बल्कि कयामत का ये दौर अभी लंबा चलने वाला है। यानी कि साफ है कि अभी इंसानी जिंदगी को कुदरत का ये जुल्म और सितम और झेलना पड़ेगा। आज हमारी टेली सीरीज नवभारत ओरिजिनल्स की जो आप स्टोरीज देखेंगे वो इसी पर आधारित है। चलिए शुरुआत करते हैं तबाही एट द बिगिनिंग से। आधे हिंदुस्तान में इस वक्त आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ से मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदी रौद्र रूप अख्तियार कर रही है। हिमाचल से उत्तराखंड में कुदरत ने कैसे तबाही मचाई है, नवभारत टेली सीरीज का पहला एपिसोड आपको दिखाते हैं। तबाही का ट्रेलर, द फर्स्ट पिक्चर देखिए। बेइंतहा बारिश से बेहाल पहाड़ दहाड़ रहे हैं। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं आसमान ही गिरा जा रहा है। नॉनस्टॉप मॉनसून ने ऐसी आफत मचाई कि नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया। बरसाती नाले जान लेने पर आमादा हैं। उत्तराखंड हिमाचल में मॉनसून का ट्रिपल अटैक हुआ। क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड ने कोहराम मचा रखा है। मैदान में नदियां उफान पर, शहर शहर आफत की बारिश रुक नहीं रही तो सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। सबसे भयंकर और डरा देने वाला मंजर तो हिमाचल प्रदेश से सामने आ रहा है, जहां बैक टू बैक बादल फट रहे हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की हैं, जहां बादल फटने के बाद सैलाब का रौद्र रूप देखने को मिला। नदी पर बना पुल तो किसी तरह बच गया, लेकिन पुल के नीचे पार्क की गई गाड़ियां सैलाब की चपेट में आ गई। एक बार फिर से खतरा भैया, गाड़ियां फंस गई है, गाड़ियां जाने वाली है, जल्दी से भैया, गाड़ियां गई। सैलाब की चपेट से ज्यादातर गाड़ियां तो बच गईं, लेकिन नदी किनारे खड़ा एक लोडर इसकी चपेट में आ गया और देखते ही देखते सैलाब के साथ बह गया। मंडी के ही पंडोज का मंजर देखिए। जयूनी खड्ड में उफान के बाद किनारे बसे लोगों की जान आफत में है। पानी की धार इतनी तेज है कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने के लिए आतुर है। ये हाल तब है जब मंडी में बारिश नहीं हो रही। पंडोह बाजार में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद प्रशासन की टीम अलर्ट हो गई है।
बादल फटने के बाद पानी की रफ्तार कितनी तेज हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। तस्वीरें कुल्लू की हैं, जहां पहाड़ से मलबा नहीं बल्कि लकड़ियों का ऐसा सैलाब आया कि लोगों को पुष्पा फिल्म की याद आ गई। पहाड़ों पर एक तरफ बादल फाड़ तबाही है तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड ने मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के धारचूला की हैं, जहां कुलागाढ़ के पास भयंकर लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड के बाद आदि कैलाश यात्रा मार्ग बंद हो गया और सैकड़ों यात्री बीच में ही फंस गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के बाद का भयानक मंजर देखिए। बडकोट में बादल फटने के बाद पहाड़ से इतना मलबा नीचे आया कि अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। बताया जा रहा है कि सिलाई बैंड के पास रात करीब 3 बजे बादल फटा था, जिसमें यमुनोत्री हाईवे का 10 मीटर का हिस्सा वॉश आउट हो गया। लैंडस्लाइड की चपेट में 19 मजदूर भी आ गए, जो एक होटल के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे। 19 में से 10 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि 9 लापता मजदूरों की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस की टीम जुटी हुई है। इस वक्त 22 राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं, बावजूद इसके लोग जिंदगी से खिलवाड़ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बारिश के बीच बिहार के एक वाटरफॉल में कुछ सैलानी पहुंच गए, तभी अचानक वाटरफॉल में भयंकर सैलाब आ गया। और उसके बाद क्या हुआ, आपको दिखाते हैं हमारे दूसरे एपिसोड ट्रैप्ड एट बीच मझधार। आधे हिंदुस्तान में हो रही मूसलाधार बारिश से तराही मची है। ये डरावनी तस्वीर बिहार के गया की है। झरने में अचानक सैलाब आ गया, वहां मौजूद सैलानी पानी की तेज धार में बहने लगे। पानी बढ़ने से कई सैलानी फंस गए। एक लड़की पानी से बचने के लिए झरने के पार चली गई, वहीं एक और लड़की पानी के बीच फंस गई। बताया जा रहा है कि लंगूराही पहाड़ी वाटरफॉल में सैलानी छुट्टी मनाने गए थे। इसी दौरान अचानक पानी की तेज धार आ गई। झरने पर नहा रहे सैलानी कुछ कर पाते इससे पहले ही पानी की तेज धार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान सैलानियों के बीच अफरा तफरी मच गई। सैलानियों के बीच जान बचाने के लिए भगदड़ मच गई। पानी के तेज बहाव में 6 लड़कियां फंस गईं। पानी का बहाव इतना तेज था कि पानी की तेज धार में 6 लड़कियां बहने लगी। वहां मौजूद सैलानियों ने लड़कियों को किसी तरह बाहर निकाला। वीडियो में देखा जा रहा है कि युवक ने एक साथ 4 लड़की को बचाया। वही एक लड़की पत्थर के सहारे वहां बाहर निकली। एक और लड़की देर तक पानी की तेज धार में फंसी थी, जो पत्थर से टकराकर घायल हो गई। बाद में लड़की को निकाला गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने वाटरफॉल पर न जाने की चेतावनी जारी की है। बिहार की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको झारखंड लेकर चलता हूं, जहां आसमान से आफत बरस रही है। चारों तरफ सिर्फ पानी पानी है। दुकान, मकान, खेत, खलिहान सब डूब चुके हैं। सैलाब के बीच कैसे लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। बाढ़ के बीच एक शख्स के लिए एक पेड़ कैसे ढाल बन गया। नवभारत ओरिजिनल्स में तीसरा एपिसोड, पेड़ हैं तो सेफ हैं, डूबते का सहारा। झारखंड में भी कुदरत का कोहराम जारी है। जमशेदपुर में तबाही की ये 5 तस्वीरें देखिए। कुदरत ने कैसे कहर बरपाया। सड़कें बह चुकी हैं, पुल डूब गए हैं और डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। पुलिस थाना पानी पानी हो चुका है। जमशेदपुर में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं। अब सोचिए कि 3 दिन की बारिश में जब ये हाल हैं, तो अभी मूसलाधार बारिश और होने की संभावनाएं हैं। अंदाजा लगाइए कि आगे क्या हालात होने जा रहे हैं। फिलहाल प्रशासन ने नदी के किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर जमशेदपुर के डुमरिया की है। अचानक नदी ने ऐसा जानलेवा रुख अख्तियार कर लिया कि जान बचाने के लिए एक शख्स को पेड़ का सहारा लेना पड़ा। वो घंटों पानी के अंदर जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा।
ये रौद्र रूप है वहां की शंख नदी का। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से ऐसा उफान आया कि कई इलाके इसमें डूब गए और ये शख्स उन्हीं किसी गांव से करीब 3 किलोमीटर तक नदी के बहाव में बहता चला आया। नदी की जानलेवा धारा में उसके लिए ये पेड़ जीवनदायिनी साबित हुआ, जिस पर लटक कर वो अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। इस शख्स के आसपास कई लोग मौजूद थे, लेकिन वो बेबस थे, बेसहाय थे। खौफनाक लहरों को देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़ें। लोग केवल किनारे खड़े होकर पेड़ पर लटके आदमी का हौसला बढ़ाते रहे और पेड़ ना छोड़ने की बात कहते रहे। कई घंटे तक इसी तरह पेड़ से लटककर यह आदमी अपनी जान बचाता रहा और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद इस शख्स का रेस्क्यू कर इसे बाहर निकाल लिया गया। अब आपको बाढ़ की विनाश लीला की जमशेदपुर से आई दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। लगातार हो रही बारिश से यहाँ कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। दुकान, मकान, खेत खलिहान सब कुछ पानी में समा गए। हालात देखिए, नदी के किनारे रह रहे लोग कैसे जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इंसान बेजुबान, सब परेशान हैं। बारिश के बाद अचानक आए सैलाब में कई मवेशियों की मौत हो गई। डुमरिया थाना इलाके में बारिश से हाल बेहाल है और ये तस्वीरें तबाही की गवाही दे रही हैं। जमशेदपुर में बारिश की वजह से हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अगर आसमान से ऐसे ही आफत बरसती रही तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। बारिश से डिमना लेक का जलस्तर बढ़ने के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर डैम के चारों गेट खोल दिए गए, जिससे डिमना के आसपास की बस्तियां पानी से लबालब हो गई हैं। ऐसे में एक बार फिर से शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इन सब के बीच मौसम विभाग ने अभी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सोचिए, जून में यह हाल है तो जुलाई में क्या होगा। हरियाणा से हिमाचल तक और दिल्ली से उत्तराखंड तक भारी बारिश का अलर्ट है। मतलब साफ है कि आने वाले दिन और भयावह होने वाले। आपके शहर का क्या हाल है, इसके लिए देखिए हमारा चौथा एपिसोड ऑल इंडिया अलर्ट, जलजला अभी बाकी। तबाही बादल फाड़, शहर शहर हाहाकार। हिमाचल टू उत्तराखंड बारिश मूसलाधार। 22 राज्यों में अलर्ट, पानी का प्रचंड प्रहार। आधे हिंदुस्तान में आसमानी आफत कहर बरपा रही है। मैदान से लेकर पहाड़ तक जल तांडव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बारिश का रौद्र रूप तबाही मचा रहा है। गली मोहल्लों से लेकर नदी नालों तक जल प्रलय जैसे हालात बने हुए हैं। पहाड़ों पर तो बारिश की विनाश लीला देखने को मिल रही है। लोगों की जान जा रही है और संपत्ति का भारी नुकसान हो रहा है। गाड़ियां आंखों के सामने जल समाधि ले रही हैं और लोग बेबस नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और नैनीताल समेत उत्तराखंड के कई जिलों में आज भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 4 धाम यात्रा को 1 दिन के लिए रोक दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर जानलेवा साबित हो रहा है। 20 जून के बाद से बारिश के तांडव के चलते 17 लोगों की जान जा चुकी है। बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर और ऊना के कुछ हिस्सों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। झारखंड की राजधानी रांची में हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 2 जुलाई तक शहर में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते जगह जगह जल भराव देखने को मिला। लोग ट्रैफिक में जूझते हुए नजर आए। मौसम विभाग ने 30 जून यानी आज से 2 जुलाई तक आंधी, तूफान और भारी बारिश की आशंका जताई है। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ में भी आज भारी बारिश के आसार हैं। कई जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है।
पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात के ज्यादातर इलाकों के साथ साथ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मतलब साफ है कि कुदरत अभी और कहर बरपाएगा। जून में जलजला तो जुलाई में क्या जल प्रलय आने वाला है, और ये सवाल इसलिए क्योंकि मानसून के दस्तक देते ही आधा हिंदुस्तान पानी पानी हो चुका है। अगर आप भी पहाड़ों पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि पहाड़ों पर इस वक्त आफत बरस रही है। पहाड़ भरभरा कर गिर रहे हैं, सड़कें मलबे में तब्दील हो चुकी है। हालत यह है कि जो जहां था वहीं फंस गया है। नवभारत ओरिजिनल्स में हमारा 5वां एपिसोड, सोलन सैलाब इन द सिटी। पहाड़ों पर रेस्क्यू और राहत बचाव का काम इतना आसान भी नहीं। एक तरफ बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ पहाड़ों से पत्थर बरस रहे हैं। चमोली में सड़क खोद रही एक जेसीबी पहाड़ों से आ रहे पत्थरों की चपेट में आने से बाल बाल बची। जेसीबी तो किसी तरह बच गई, लेकिन इस कार की हालत देखिए। चमोली के ही नंद केसरी के पास मलबा आ जाने से कार उसमें ऐसी फंसी कि कार ड्राइवर की जान आफत में आ गई। वो तो गनीमत रही कि वक्त रहते कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। इस बार मानसून जल्दी आया तो जून में जला देने वाली गर्मी में राहत के बजाय लोगों के लिए मुश्किलें ज्यादा लेकर आया है। सोचिए, जुलाई और अगस्त अभी पूरे बाकी हैं, यानी कि सावन और भादों में क्या होगा, यह सोचकर इंसान अभी से कांप रहा है। क्योंकि पहाड़ों में जो सैलाब आया है ये महज ट्रेलर है। आगे आने वाले दिनों में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। रुद्रप्रयाग के हालात सबसे भयावह बने हुए हैं। यहाँ पिछले 36 घंटों से बारिश का दौर जारी है, जिसके बाद अलकनंदा नदी उफान पर है। यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात इतने खराब हैं कि 4 धाम यात्रा करने वालों को सुरक्षित जगहों पर रोक दिया गया, जबकि केदारनाथ यात्रा को भी 24 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। पहाड़ों से अब भी इतना पानी आ रहा है कि कई जगहों पर सड़कें बह गई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। कुछ लोग तो जान जोखिम में डालकर सुरक्षित इलाकों तक पहुंच रहे हैं। रुद्रप्रयाग में अब भी कई घर डेंजर जोन में हैं। रात के समय खतरा ज्यादा है, क्योंकि पानी कब घरों के अंदर पहुंच जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। वहीं लगातार हो रही लैंडस्लाइड की चपेट में कई गाड़ियां आ गई हैं। इस बीच प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और नदी किनारे रह रहे लोगों को लाउडस्पीकर के माध्यम से चेतावनी दी जा रही है। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश होने के कारण अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। नदी किनारे रह रहे व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे लोग किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। ऋषिकेश में भी हालात भयावह होते दिख रहे हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में बादल फटने और लगातार बारिश होने के बाद गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, जिसके बाद घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। यहाँ भी लोगों को नदी किनारों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, तुरंत हट जाए यहाँ से, तुरंत हटिए, डैम से पानी छोड़ जाए, आप लोग हटिए यहाँ से, तुरंत खाली करिए। ये तो नहाने वाले हट जाए प्लीज यहाँ से। ये डैम पकड़ के स्नान करें, दरवाजे बिना उसके मत करें। गंगा नदी के किनारों पर तो खतरा बना ही हुआ है। अब तो सैलाब ऋषिकेश के अंदर तक पहुंच रहा है। देर रात हुई बारिश के बाद बंगला नाले का जलस्तर बढ़ा तो पानी घरों और गलियों में घुस गया, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड के मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में रेड अलर्ट घोषित किया है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी के सिलाई बैंड में अतिवृष्टि के कारण 9 मजदूर लापता हो गए हैं। वहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड के राजमार्गों की, तो 4 धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी अलर्ट घोषित किया गया है और चेतावनी जारी की गई है कि ऐसे में यात्रा को ना किया जाए। वहीं हम
चमोली की अगर हम बात करते हैं तो बद्रीनाथ हाईवे भी अधिक मलबा आने की वजह से कई जगह पर रुकावट पैदा कर रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखा आपने पहाड़ों का कैसा बुरा हाल है इस वक्त। हरिद्वार से देहरादून तक सिर्फ पानी ही पानी, नदियां उफान पर है और पहाड़ों पर इस वक्त सफर करना अपनी जान को खतरे में डालने जैसा ही। उत्तरांचल में एक कार सवार नदी में गिर गया, उसके बाद क्या हुआ अब देखिए तस्वीरें, हैरान हो जाएंगे आप। नवभारत ओरिजिनल्स का 6वां एपिसोड, रेड वार्निंग, किनारे छोड़ दें। हिमाचल से उत्तराखंड तक कुदरत ने कैसे तबाही मचा रखी है। उत्तरकाशी से आए विनाशकारी सैलाब की इन तस्वीरों को जरा देखिए। उफनाती नदी में एक कार गिर गई। कार सवार कई घंटों तक गाड़ी की छत पर चढ़ा रहा। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे इसे बाहर निकाला। तस्वीरें देखिए, खतरनाक लहरों के बीच कार डूबी हुई नजर आ रही है। गनीमत ये कि समय रहते ये शख्स कार की छत पर चढ़ गया और उसकी जान बच गई। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कोहराम मचा हुआ है। कई सड़कों पर आवागमन ठप हो चुका है, तो कई जगहों पर बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि घर मलबे में तब्दील हो गए। ये तस्वीरें देहरादून की हैं। भारी बारिश के चलते पटेल नगर में नदी के किनारे बने 2 मकान धराशायी हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। राहत की बात यह रही कि इस कुदरती कहर में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन नदी के किनारे रह रहे लोग अभी दहशत में हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश दे दिए हैं। आप देख सकते हैं नदी जो है पूरा मटमैला रंग नदी का है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो नदी का जलस्तर है बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और यह एक धारी देवी मंदिर जो है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है और कह सकते हैं कि 4 धाम यात्रा की सुरक्षा, कह सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से भी इस मंदिर को बहुत महत्व माना जाता है। अब बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की बात करें तो लगातार ऊपरी इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश के कारण जो जनजीवन है अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया है। पहाड़ों पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हरिद्वार में मां गंगा उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश के चलते गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। डुबकी लगाने आए श्रद्धालुओं को भी अलर्ट किया गया कि वे घाटों से दूर रहें। एहतियातन पुलिस ने गंगा घाटों को खाली करवा दिया है। यात्रियों को सूचित किया जाता है कि गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, इसलिए रेलिंग के अंदर ही नहाएं, रेलिंग के बाहर न जाएं। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और अगले 2-3 घंटे और बारिश होनी है, मौसम विभाग द्वारा बताया गया है। तो ऊपर पहाड़ों से नदी का जलस्तर बढ़ के आ रहा है जो खतरे के निशान से ऊपर है। नदी का जलस्तर अचानक कभी भी बढ़ सकता है, जिससे कोई घटना आपके साथ न हो, इसलिए आपको सूचित किया जा रहा है। जो भी श्रद्धालु या यात्रीगण गंगा में स्नान कर रहे हैं वो रेलिंग के अंदर ही नहाएं, नदी में अंदर जाने की कोशिश न करें। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में तूफानी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मतलब साफ है कि यह आफत आज और कल की नहीं है, बल्कि कयामत का दौर अभी लंबा चल सकता है। इंसानी जिंदगी को कुदरत का ये जुल्म सितम अभी और झेलना पड़ेगा। बारिश आधे हिंदुस्तान में हो रही है, लेकिन सबसे बुरा हाल हिमाचल का है। बारिश के साथ लैंडस्लाइड और फिर आई तबाही से कोहराम मचा हुआ है। सोलन से शिमला तक जबरदस्त बारिश हो रही है और पहाड़ लगातार टूट रहे हैं। पहाड़ तोड़ बारिश से कैसे तबाही मची हुई है। हमारे टेली सीरीज का अगला एपिसोड, इक्वल ट्रीटमेंट, सब बह जाए। उत्तराखंड की तरह ही हिमाचल के पहाड़ भी पानी के साथ बह रहे हैं। तस्वीरें सोलन की हैं, जहां कालका शिमला रेल मार्ग पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। रेल लाइन पर मलबे के साथ पेड़ और पत्थर गिरने से ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। रेल लाइन खोलने के लिए प्रशासन की टीम जुटी हुई है और पटरियों से मलबा हटाया जा रहा है। सोलन में ही शहर की तस्वीरें देखिए। सड़कें तालाब बन गई हैं।
घरों में पानी का बसेरा है और नालों का कचरा बाहर आ गया है, लेकिन बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार 10 घंटे तक हुई बारिश के बाद बालद नदी का रौद्र रूप भी देखने को मिला। धर्मशाला में भी आसमानी आफत का खतरा कम नहीं हुआ। एक तरफ जहां रात भर बारिश का दौर जारी रहा, तो दूसरी तरफ आसमानी बिजली ने लोगों की नींद हराम कर दी। हिमाचल की राजधानी शिमला में भी भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके बाद बाहरी इलाकों में लैंडस्लाइड हो रहा है। लगातार लैंडस्लाइड के बीच बाहर से आने वाले पर्यटकों को सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शहर के कई इलाकों में सड़कें बह जाने के बाद ऊंची ऊंची इमारतों पर खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग ने हिमाचल में आज और कल के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि 5 जुलाई तक बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं पूरे प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश मंडी में 135 मिलीमीटर दर्ज की गई। कसौली, पांवटा साहब, सुंदरनगर, कुफरी और बिलासपुर में भी जबरदस्त बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 10 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद हरिद्वार पुलिस ने भी गंगा के घाटों पर मोर्चा संभाल लिया है। गंगा घाटों पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं को चेतावनी दी जा रही है, घाटों से दूर हटाया जा रहा है। अभी हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 1 मीटर ही नीचे है। ऐसे में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। तस्वीरें हरिद्वार के लक्सर की हैं, जहां सोलानी नदी में उफान के बाद खेत पानी में डूब गए। पानी अब गांवों में भी घुसने लगा है, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर तैनात है। मॉनसून का कहर पहाड़ों से ज्यादा मैदानी इलाकों में टूटा है। तस्वीरें झारखंड के जमशेदपुर की हैं, जहां गुड़दा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिसमें एक स्कूल पूरी तरह डूब गया। पानी बढ़ने के बाद बच्चों ने पहले स्कूल की छत पर शरण ली। इसके बाद प्रशासन की टीम ने रस्सी की मदद से सभी बच्चों को उफनते पानी से निकाल लिया। गुजरात में इस साल एक बार फिर मानसून की मार देखने को मिल रही है। इस बार तो मानसून की शुरुआत में ही हालात खराब हो रहे हैं। भुज की सड़कें पहली बारिश में ही लबालब दिखाई दे रही। हिमाचल की एक और हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाता हूं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद एक 5 मंजिला इमारत पलक झपकते ही जमींदोज हो। कुदरत के कहर को देख इलाके के लोग कैसे दहशत में हैं, सहमे हुए हैं। देखिए टेली सीरीज का अगला और आखिरी भाग, माउंटेन नॉट कॉलिंग, पहाड़ों पर मत जाना। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आफत बनकर बरसती बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। वहां से आई इस रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर को देखिए। पलक झपकते ही 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। मौसम की मार इस बिल्डिंग पर ऐसी पड़ी कि इसमें रहने वाले लोगों की आंखों के सामने ही उनका ये आलीशान आशियाना जमींदोज हो गया। धड़कने बढ़ा देने वाली प्रकृति के प्रकोप की ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की है। बारिश की वजह से पहले जमीन कमजोर हुई और फिर मकान हमेशा हमेशा के लिए पाताल में समा गया। हालांकि गनीमत की बात यह है कि इस मकान में रहने वाले लोगों को पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया था। स्थानीय प्रशासन ने खतरे को देखते हुए वक्त रहते ही घर में रहने वाले सभी लोगों को सही सलामत बाहर निकाल लिया था। लेकिन अब आसपास के लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि इस घटना के बाद अब दूसरे मकानों में भी दरारें आ गई हैं और अब उन पर भी तबाही का खतरा मंडरा रहा है। कुदरत के कहर को देख इलाके के लोग खौफजदा हैं। देखिए आप बिल्डिंग का नज़ारा जो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। ये जो एहसास वाली बिल्डिंग है इसको भी बिल्कुल खतरा है। 25 जून को कुल्लू में बादल फटने के बाद बर्बादी का खौफ लोगों के जहन में अभी भी ताजा ही था कि एक बार फिर हिमाचल में कुदरत का प्रचंड रूप दिख रहा है।
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में रात भर हुई बारिश के बाद पहाड़ का एक हिस्सा भर भरा कर गिर गया। गनीमत रही कि कोई भी मलबे की चपेट में नहीं आया। उत्तराखंड के धारचूला में भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। मात्र 5 सेकंड में पहाड़ का बड़ा हिस्सा धड़धड़ाता हुआ सड़कों को अपने साथ ले गया। इस भयंकर लैंडस्लाइड के बाद आदि कैलाश यात्रा मार्ग भी बंद हो गया और सैकड़ों यात्री बीच में ही फंस गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के बाद का भयानक मंजर देखिए। बटकोट में बादल फटने के बाद पहाड़ से इतना मलबा आया कि अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। बताया जा रहा है कि सिलाई बैंड के पास रात करीब 3 बजे बादल फटा, जिसमें यमुनोत्री हाईवे का 10 मीटर का हिस्सा वॉश आउट हो गया। लैंडस्लाइड की चपेट में 19 मजदूर भी आ गए थे। 19 में 10 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि लापता 9 मजदूरों की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस की टीम जुटी हुई है। पहाड़ों पर रेस्क्यू और राहत बचाव का काम इतना आसान भी नहीं है।